हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनमोल पांडे अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं क्लास 12 से सब्जेक्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल प्रभास मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मोल प्रभास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्पस से, और यह बोर्ड एग्ज़ाम्स में ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मोल प्रभाज क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आते हैं अपने टॉपिक मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, प्रभाज मीन्स होता है अंश। मोल प्रभाज को हम मोल अंश भी कहते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं विलयन, तो विलयन विलेय और विलायक से बनेगा, ठीक है। तो विलयन के ग्राम अणुओं की संख्या, ठीक है, तथा विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को हम विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसका हम डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? डिफिनीशन है हमारा विलयन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये रहा हमारा डिफिनीशन। विलयन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। अब क्या है, यदि विलयन में विलेय तथा विलायक ग्राम अणुओं की संख्या
अणुओं की संख्या स्मॉल n व कैपिटल N है। तो हमारा सूत्र होगा विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अगला अगर हमें निकालना है विलायक का, विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमारा रहा सूत्र। इसे हम ब्रैकेट कर देते हैं। ये रहा सूत्र, इसे हम ब्रैकेट में कर देंगे ताकि हमारा ये दिखता रहे कि हमारा फार्मूला है। ठीक है। इसका एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक क्या है? किसी विलयन में विद्यमान विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज का योग एक होता है। ये हमारा रूल है कि किसी विलेय में विद्यमान विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज का जो योग होता है वो एक होता है। इसे हम एक गणितीय रूप में लिख दे रहे हैं। विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा गणितीय रूप का है। ये रहा हमारा मोल प्रभाज। अब इससे रिलेटेड अगर हम टॉपिक लेना चाहें न्यूमेरिकल के लिए तो फिर हाल पहले हम समझ लेंगे स्मॉल n और कैपिटल N क्या है। ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे क्योंकि हमें अगर ग्राम अणुओं की संख्या निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें फार्मूला याद होना चाहिए विलेय के मोल। तो विलेय के मोल का फार्मूला हम इधर लिख दे रहे हैं। विलेय के मोल इज इक्वल टू स्मॉल w बटे स्मॉल m और विलायक के लिए है विलायक के मोल अगर हमें निकालना है तो कैपिटल स्मॉल हो गया
ये भी हमारा एक तरीके से फार्मूला ही है। अगर हमें मोल की संख्या निकालने का फार्मूला अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमें न्यूमेरिकल लेना है। अगर न्यूमेरिकल कर रहे हैं मोल प्रभाज का, न्यूमेरिकल हम करेंगे कैसे? तो अगर हम यहाँ एक वेरीफाइड लिख दें, मान लेते हैं अगर ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, दिया है 60 ग्राम C2H5 OH को 40 ग्राम H2O में घोला गया है। 60 ग्राम C2H5OH को 40 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हम इसका हम निकालेंगे मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का फार्मूला होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है, ठीक है। अगर जिसकी मात्रा विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम है वो आपका विलेय है, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है वो आपका विलायक है। तो इसमें हमारा 16 ग्राम C2H5OH है, मीन्स क्या है? विलायक है। तो हम लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान 16 ग्राम। अब इसकी मात्रा कम है, मीन्स ये आपका विलेय है। विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान 14 है। अब हमें निकालना है ग्राम अणुओं की संख्या, तो उसके लिए हमारा सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या निकालना है। तो हम इधर लिखेंगे विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान C2H5OH का आणविक द्रव्यमान होता है 46, और विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है 18, ठीक है। अब हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। विलेय का मोल प्रभाज तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले विलायक का निकाल लेते हैं। विलायक का मोल प्रभाज फार्मूला है हमारा विलायक के लिए कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मीन्स कैपिटल N क्या है? विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या निकाले नहीं है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। विलायक के मोल, यहाँ पे हमारा है सूत्र द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो है 16/46। इसी प्रकार हम विलेय का भी निकाल लेते हैं। इधर विलेय का मोल 14/18, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम रखेंगे विलायक, तो विलायक का हमारा है 16/46 तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो हम
कुल अगर निकाल रहे हैं कुल मोलों की संख्या, कुल मोल, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इसको हल करने पर अब इसे हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने पे इसका हल हमारा आ जाएगा। इधर हम रफ कर लेते हैं, इसका मतलब आ गया हमारा 2920/46 इंटू 18। तो इस विलियन का हमारा कितना आया, 2010/46 इंटू 20 18 है, सॉरी 18। अब इसका हल हमारा 16/46 डिवाइड है, ऊपर हो जाएगा, बटी चेंज है, मैथ्स के रूल्स लगे हुए हैं, 2920/46 इधर आपका ये आ जाएगा 60 और 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18082920 हो गया। ठीक है, अब हम विलेय का इसी प्रकार निकाल लेते हैं। विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है, तो स्मॉल एन का हमारे पास कितना है, 14/80 अपॉन, बाकी इसका वही है 2920/46 इंटू 80, ये हमारा चौथा बटा है, तो 40/80 इंटू 46 इंटू 80 अपॉन 2920, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1840/2920। ये रहा हमारा विलायक का मोल प्रभाज, ये रहा विलेय का मोल प्रभाज। अभी हमने आपको बताया जस्ट कि विलेयन में विलेय के मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज का जो योगफल होता है वो एक होता है, तो हम देखेंगे एक करके कि हमारा आता है कि नहीं एक। तो विलेय का मोल, ये है हमारा विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज आया है आपका अपान प्लस विलेय का मोल प्रभाज, अब इसे हम ऐड करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। इधर ऐड करने पे हमारा आना चाहिए 292/2920 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारा आ गया, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ हमारा आपका आ गया विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज का जो योगफल होता है वो 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल मैं अपनी डिफिनेशन को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। विलेयन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्रामाणुओं की संख्या तथा विलेयन में उपस्थित कुल ग्रामाणुओं की संख्या के अनुपात को विलेयन का मोल प्रभाज कहते हैं। विलेयन के मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है। यदि विलेयन में विलेय या विलायक के ग्रामाणुओं की संख्या स्मॉल एन व कैपिटल एन है तो विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, विलायक का मोल प्रभाज स्मॉल कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन
और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नोटिस करने की है बात, किसी विलयन में विद्यमान विलेन का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का योगफल सदैव एक होता है। ये हमारा न्यूमेरिकल भी आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा मोल प्रभाज क्या है, डिफिनीशन क्या है, सूत्र क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या था। इस टाइप्स के न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कभी कभी हमें एक ही यौगिक का पूछता है कि 60 ग्राम एथिल अल्कोहल को 40 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन में उपस्थित जल का मोल प्रभाज क्या होगा, या फिर C2H5OH का मोल प्रभाज क्या होगा, या विलयन में उपस्थित दोनों यौगिकों का मोल प्रभाज क्या होगा। तो हमें इस प्रकार से फार्मूले की सहायता से निकालना पड़ेगा।